कसूर नहीं था मेरे छोकरे का, उसके जैसा कोई छोकरा नहीं है। वो तो ये आधा को और ये जो मकान है बिल्कुल गैर कायदेसर कॉमन प्लॉट पे बनाया हुआ है। वो जो बाजू में पतरे वाला है वही मकान है कायदेसर, ये बिल्कुल गैर कायदेसर है। और इसके लिए मैंने विरोध करा था, जब कोई महल्ले वाले ने साथ नहीं दिया था, मैंने विरोध करा था, नहीं बना। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ગુંજ ગુજરાતની સમાચારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે આવ્યા છે અમદાવાદ શહેરના જુહાપુરા સંકલિતનગર ઈ વોર્ડ ખાતે આવ્યા છે, જ્યાં કાલે રાત્રિના 20 વર્ષીય સુફિયાનની દર્દનાકપૂર્વક હત્યા કરવામાં આવી, છરીઓના ઘા મારીને હત્યા કરવામાં આવી। આ જુહાપુરા જે એક એવો વિસ્તાર છે કે જ્યાં આગળ લુખ્ખા તત્વ બેફામ બન્યા છે ને અવારનવાર આવી ઘટનાઓ સામે આવતી હોય છે। જે સીધા સાદા માણસો હોય છે તે લોકો પર હુમલા કરવામાં આવે છે। અહીંયા કહેવામાં આવે, લોકોનું જે કહેવું છે કે અહીંયા લોકો જે અમુક લોકો છે જે પોતાની જાતને ખાસા માને છે, જ્યારે ડીજી સાહેબનું કહેવું હતું કે 100 દિવસમાં આવા લુખ્ખા તત્વોને બાન કરવામાં આવશે કાયદાનું, અને હર્ષ સંઘવી સાહેબ પણ આને લઈને ઘણી વાતો કરી છે। જ્યારે પોલીસ તંત્ર પણ આના માટે મહેનત કરી જ રહ્યું છે, તે છતાંય અહીંયા આગળ જુહાપુરામાં અમુક માથાભારે શખ્સો વાતમાં છરીઓ નીકાળે છે અને આવી ઘટનાઓ ઘટતી હોય છે, જ્યાં 20 વર્ષીય માસૂમ જે નોકરી કરીને પોતાના ઘરનું પરિવાર ગુજરાન ચલાવતો હતો તેની બેદર્દીથી હત્યા કરવામાં આવી છે। અનુસાર 5 લોકો છરીઓ લઈને તેના પર ફરી વળ્યા હતા। વધારે વિગત માટે વાત કરીશું તેમના પરિવારજનોથી। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशमा बानू है। क्या मामला क्या हुआ था और पूरी घटनाक्रम क्या है? ये मेरे भाईजान है, वो बैठे थे ने सामने से पान की पिचकारी मारी, तो हमने बोला क्यों मारी, तो वो बोले क्यों गाली देता है, तो हमने गाली नहीं दी थी, नहीं यूँ कहे तू गाली दी थी। ये बात में हुई थी मगजमारी। तो क्या हुआ मगजमारी हुई, तो उसमें सुफियान का क्या रोल था? ये सुफियान का कोई लेना देना नहीं था। सुफियान तो इसकी बहनों के लिए पिज़्ज़ा लेके आया था, वो खाने बैठेला था ना, ये दोनों की मगजमारी होती थी, तो देखने बाहर निकला, तो देखने के बाबत में छुड़िया ये ताहिर ने, तारिक ने, अयान ने, शाहरुख ने फिरदौस ने, ये 5 उन्हें छुड़िया काढ़ी। तो छुरी मारने भाईजान को घर में जाते ले, तो भाईजान घर में चले गए, तो वो सुफियान खड़ा था, वो देखने के लिए बाहर आया था, तो सुफियान को तारिक ने ताहिर ने छुरी मार दी है ने। फिर आगे भी कुछ अदावत थी या कोई? 5 साल पहले मगजमारी हुई थी, तो 5 साल की अदावतकारी हुई तो इनको मालूम नहीं है। 2005 में तो उसमें पुलिस फरियाद हुई थी आपके द्वारा? हाँ, पुलिस फरियाद हुई थी, फिर समाधान हो गया था। सुफियान क्या काम क्या करता था और उसकी उम्र क्या थी? 20 साल का है, वो पथारे पे जाता था 3 दरवाजे में, टोपके ने लेंगिस के नौकरी करता था पथारे पे। इन लोगों ने सुफियान को ही क्यों टारगेट करा? सुफियान वो यहाँ अलग खड़ा था इसलिए। घर का मेंबर है इनका, ये लोगों का त्रास मोहल्ले में है या इनका तरास बहुत है मोहल्ले में, इनके 5-6 घर है, 5-6 घर मिल के सब बहुत तरास करते हैं। ये सब मगजमारी एक की हो जाती है ना, तो ये 5-6 घर सब एक हो जाते हैं। वो डर बताती है, गाली देती है, गलौज करती है, धमकियाँ देती है वो। नहीं तो पुलिस को जानकारी तो देनी चाहिए सारे। नहीं, हमको सब वो जब गाली, पुलिस को जानकारी नहीं होगी कार्रवाई कैसे होगी? वो प्रशासन से क्या मांग क्या है आपकी? हमको पुलिस से ऐसी है, उसको कड़ी से कड़ी 5 को सजा मिलनी चाहिए। उस्मान भाई है, बोलो। मेरा नाम मोहम्मद हमजा उस्मान भाई है। मैं यहाँ जुआपुरा ई वोर्ड में रहता हूँ। मेरा यहाँ पे खुद का अपना मकान है मेरे वालिद साहब का, और इन्होंने गैर कायदे से रखा मकान बना के मेरे सामने। तो भी मेरे को कोई क्या हुआ था? मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मैं वहाँ पर घर की डेली पे, मेरा हाथ टूटा हुआ है, 1.5 महीने से फ्रैक्चर है। मैं घर की डेली पर बैठा हुआ था, मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, मैं घर की डेली पे बैठा हुआ था। इसका जो साड़ू भाई है आरिफ भाई का, उसने आके या बाहर निकल के सामी पिचकारी मारे तो कोई तकलीफ नहीं है। उसका भाई शकील और मैं वहाँ पर डेली पे बैठे हुए थे, इनने इधर का मुँह करके उधर यूँ पिचकारी मारी, हमारे पे छांटे उड़े। हमने उसको इतना ही किया कि भाई देख के तो थूक,
आने जाने का भी रास्ता है, कोई निकला होगा ना कोई के मुंह पे या कोई के कपड़ों पे जाएगा तो वो मेरे को हूंदा चोटने लगा। और इनका यहाँ पे कुछ फंक्शन चालू था, सब बेगी थे और ये सब फटाफट वहाँ पे आ गए। वहाँ पे मेरे घर के पास ऑटो रिक्शा पड़ी थी, वहाँ पे रास्ता शॉर्ट था और ये लोगों ने सब वहाँ रास्ता भी रोक लिया और उनको भी, और यहाँ सब बेगी हो गए। हमको वहाँ से यहाँ आने का, इधर इनके ऊपर हमले के कुछ करने का मौका मिला नहीं। और छुरियाँ पहले से ये लोग ही लेके निकले और शाहरुख ने बूम पाड़ी के छुरी तलवार लो और इनको मारो। हमारा जो सुफियान है वो बहुत सीधा लड़का है, वो आकर यहाँ लारी पड़ी है, ये लारी के बाद आके अदब वाल के खड़ा हुआ था। बस हमने वो उन्होंने हमारे पे हमला नहीं कर सके, तो ये हमारा घर का बच्चा था तो उन्होंने ये करा कि ये बच्चे को उन्होंने छुरियाँ 2 झंडे मार दी है। सारी से और सरकार से यही प्रार्थना और यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई हो और इनके ऊपर इनको सज़ा मिलनी चाहिए साहब, क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। आज से इनका तलाश नहीं है, तुम अगर अकेले में आके एक एक घर को आके पूछो तो भी आपको वो बेचारे वही कहेंगे। જે સાંભળ્યું કે અહીંયા આગળ જે હત્યા કરવામાં આવી છે તે એક 20 વર્ષીય યુવાન હતો અને યુવાનની ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવી છે અને લોકોનું અહીંયા એવું કહેવું છે કે આ જે શખ્સો દ્વારા હત્યા કરવામાં આવી છે તે શખ્સો માથાભારે છે અને ઘણા આક્ષેપો અને પ્રતિ આક્ષેપો અહીંયાના રહેવાસીઓ દ્વારા લગાવવામાં આવ્યા છે, મગર જ્યારે પોલીસની મદદની વાત કરવામાં આવી તો હજી સુધી એ લોકોએ પોલીસને પણ આ વિશે જ્યારે કહેવામાં આવ્યું તો પોલીસને પણ આ લોકોએ કોઈ વખત જાણ નથી કરી કે આ લોકો માથાભારે છે। જો જુહાપુરામાં તમને આવા શખ્સો દેખાય છે જે માથાભારે હોય છે અને જે ઝઘડો करता हो तो आप पुलिस नो संपर्क करी सको छो। अमदावाद शहर पुलिस अने वेजलपुर पुलिस हमेशा प्रजानी साथे होय छे, तेथी आपने बिना संकोचे पहला पुलिस नो संपर्क करवो जोईए ताकि आवी घटना घटवाना पहला जो पुलिस स्थल पर आवी जाए तो आवी घटना घटवाथी बची सके अने कोईनो जीव बची सके। गुंज गुजरातनी समाचार, आसिफ खान पठाण।